खबर इटावा से है, जहां इटावा में 4 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। शाम करीब 6:30 बजे टोडा गांव में 2 सगे भाइयों के मध्य खेत के बंटवारे को लेकर मारपीट हो गई। मृतक कृपाल सिंह लोधी पुत्र स्वर्गीय शिव सिंह, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष बताई जा रही है। वहीं घायल आरोपी रामकिशोर लोधी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। दरअसल आपस में ये दोनों सगे भाई हैं। उनके पिता स्वर्गीय शिव सिंह के नाम कुल 16 बीघा कृषि भूमि थी, जिसमें से 6-6 बीघा भूमि दोनों भाइयों द्वारा आपसी सहमति से पूर्व में बांट ली गई थी। शेष 4 बीघा भूमि पिता के नाम पर ही बनी रही, जिसे पिता की मृत्यु के पश्चात आपस में 2-2 बीघा बांट लेने की मौखिक सहमति बनी थी। आज उसी 4 बीघा भूमि के बंटवारे को लेकर खेत पर ही दोनों भाइयों में विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया और दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर लाठी डंडों व कुल्हाड़ियों से हमला किया गया, जिसमें कृपाल सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जहां उन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जबकि विपक्षी रामकिशोर को भी चोटें आई हैं, जिनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस पुलिस बल ने तत्काल मौके पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। मौके वारदात का निरीक्षण करने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा जो जानकारी दी गई है, आइए उसे सुनते हैं। ग्राम टोडा थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जहां 2 सगे भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर के विवाद था। कुछ दिनों पूर्व दोनों ही भाइयों ने, चूंकि पिताजी के नाम 16 बीघे खेत था, उसमें से 6-6 बीघे आपस में बांट लिया था और 4 बीघे जो जमीन थी वो पिताजी के नाम ही शेष रह गई थी, उनके हिस्से में रह गई थी और ये तय हुआ था कि उनके मरने के बाद फिर आपस में हम लोग बांट लेंगे। पिताजी संभवतः 1 माह पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी चीज़ को बंटवारे को लेकर के आज दोनों पक्ष खेत पर गए हुए थे और वहीं पर विवाद हुआ। विवाद के चलते आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें तत्काल जो मजरूब हैं उनको ला करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें गंभीर चोट होने के कारण जो बड़े भाई हैं उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और जो छोटे भाई हैं उनका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई, उसमें बताया गया कि अब स्थिति उनकी सामान्य है, वो खतरे से बाहर है। तहरीर प्राप्त कर आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी तक क्या कोई गिरफ्तारी हुई है किसके साथ? अभी चूंकि तत्कालिक घटना है, अभी तहरीर भी प्राप्त नहीं हो सकी है। अभी जो मजरूब हैं उनको तत्काल उपचार के लिए हम लोग लगे हुए हैं। मौके पर पुलिस फोर्स अपना रवाना कर दिया गया है घटना स्थल के लिए। तो जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है, आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई हम लोग अमल में। अभी वो जांच के दायरे में, चूंकि मौके पर पहुंच करके यहाँ पर केवल जो विपक्ष से एक व्यक्ति है उनको चोटिल बताया गया है, एक कोई महिला है, सामान्य उनको चोट है। बाकी अभी अन्य चीजों की जांच की जा रही है कि इसमें से अन्य लोग कितने घायल हैं या नहीं। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।